सीनियर सियासी तज्जियाकार और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि डॉन लीग्स पर फौज के मुतालबात तस्लीम करने के बावजूद उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस हवाले से जारी करदा हुकूमती नोटिफिकेशन पर सख्त नाखुश थे। राय को पहाड़ बना दिया गया, आओ देखा ना ताओ देखा और फौज की जानिब से रिजेक्टेड का मिसाइल दाग दिया गया। अपने एक कॉलम में इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि मुझे इस एजाज बुलंद की खबर खुद जनरल कमर जावेद बाजवा ने दी थी कि 70 की दिहाई में वो रावलपिंडी के सर सैयद स्कूल में मेरे शागिर्द रहे हैं। रावल लाउंज में होने वाली इस इत्तफाकिया मुलाकात में मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा भी मौजूद थे। ये 2014 का जिक्र है जब लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा रावलपिंडी की 10 कोर के कमांडर थे और कोई 3 साल बाद 29 अप्रैल 2017 की एक सोख्ता वक्त शाम आर्मी हाउस के ड्राइंग रूम में उस्ताद एक सोफे पर सुकड़ा सिमटा बैठा था और कमरा शागिर्द की उस्तादाना घन गरज से गूंज रहा था। डॉन लीग्स पर हुकूमती नोटिफिकेशन पर फौज की जानिब से रिजेक्टेड के ट्वीट आने के बाद मैं जनरल बाजवा से मिलने पहुंचा था। ये मुलाकात आर्मी चीफ के सुसर रिटायर्ड जनरल एजाज के जरिए तय हुई थी। इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुझे कहा कि सर मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया गया है, मुझे धोखा दिया गया है, मुझे सख्त सदमा पहुंचा है, मुझे शदीद मुश्किल में डाल दिया गया है। अब मैं किस तरह सामना करूं अपने लोगों का? जब सब कुछ तय पा गया था तो फिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? इस नोटिफिकेशन से फौजी क़यादत में सख्त बेचैनी फैल गई है। आप जानते हैं कि मेरे आने से पहले मामलात कितने ख़राब थे। मैंने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन सर फौज एक बहुत डिसिप्लिन इदारा है। इस इदारे की एक सोच है, अपने इदारे की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। अगर मुझे इस तरह धोखा दिया जाएगा तो मैं अपने लोगों को कैसे मुतमईन करूँगा? फौज की पूरी लीडरशिप जानती है कि क्या तय पाया था और हुकूमत ने किस तरह उसके बरक्स ऐलान जारी कर दिया। इसका रद्द-ए-अमल तो आना ही था। सर इस तरह नहीं चल सकते ये मामला। इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि मुझे अंदाजा न था कि दस्तावेज शिकस्त पर दस्तखत करने के बाद एक नपा-तुला सरकारी बयान ओजड़ी कैंप का बारूद खाना बना दिया गया। मैं आतिश ज़ेरपा जनरल की बारूद पाशी के सामने चांदमारी का टीला बना बैठा था। खासी देर बाद जनरल बाजवा ने चाय की प्याली उठाई तो गोलाबारी में लम्हा भर वक्फे को गनीमत जानकर मैंने बड़ी मुलायमत से कहा, अब मैं बोल सकता हूं या आपने मजीद कुछ कहना है? जनरल बाजवा बोले, जी जी सर जरूर, बस मैंने खुलकर सारी बातें कह दी हैं। आपसे मेरा एहतराम का रिश्ता है। आपकी जगह कोई और हुकूमती वजीर मुशीर मिलने चाहता तो कम से कम आज हरगिज ना मिलता। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि क्या आप बताएंगे कि इंक्वायरी कमेटी की कौन सी सिफारिश पर अमल नहीं हुआ? जनरल बाजवा कहने लगे, देखें सर, इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश थी कि परवेज रशीद को फारिग किए जाने की तौसीक की जाएगी। इस एलामिये में कोई जिक्र नहीं। कमेटी ने फातिमी के बारे में कहा कि इसे रिमूव किया जाए। एलामिये में डी नोटिफाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। फिर नोटिफिकेशन को क्यों मीडिया पर उछाला गया? इरफान सिद्दीकी के मुताबिक मुझे ये बावर कराने में खासा वक्त लगा कि हुकूमती एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी रिपोर्ट के पैराग्राफ 18 की मंजूरी दे दी है, जिसमें 4 सिफारिशात की गई थी। नंबर 1, परवेज रशीद को वजारत से हटा दिया जाए। नंबर 2, तारिक फातमी को मनसब से फारिग कर दिया जाए। नंबर 3, जफर अब्बास, सरल अलमीडा और डॉन का मामला APNS के हवाले कर दिया जाए। नंबर 4, राव तहसीन के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई की जाए। अब आप बताइए इनमें से कौन सी सिफारिश नहीं मानी गई? मुमकिन है ज़बान व बयान का कोई छोटा मोटा मसला हो या कोई तकनीकी मोशगाफी, लेकिन क्या ये कोई ऐसा फौज मुखालिफ बाग़ियाना बयानिया था कि आपने आओ देखा ना ताओ और रिजेक्टेड का मिसाइल दाग दिया? कुछ ही देर बाद मकालमा हमवार रास्ते पर आ गया। मैं एक हाथ में किताब और दूसरे में चाक की डली पकड़कर उस्ताद के रूप में आ गया और बोला, देखें जनरल साहब, आप ठीक कहते हैं कि वज़ीर आज़म को आपकी मुश्किलात का एहसास होना चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कुछ मुश्किलात और मजबूरियां वज़ीर आज़म की भी हो सकती हैं? आपने कभी इस जाविये से देखा कि वज़ीर आज़म के सियासी रुफ़का इसके कोर कमांडर हैं? आपको कुछ लोगों से शिकायत पैदा हुई, आपने इन्हें फारिग करा दिया। वज़ीर आज़म को भी तो कुछ लोगों से शिकायत हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या आप वज़ीर आज़म के कहने पर वो कुछ करेंगे जो आपके कहने पर उसने किया? क्या आप रिजेक्टेड का तौहीन आमेज़ ट्वीट करने वाले जनरल को निकालेंगे? इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि रात गुजरी जा रही थी, खाना लगने का ऐलान हुआ। अचानक जनरल कमर जावेद बाजवा के सुसर रिटायर्ड जनरल एजाज कमरे में दाखिल हुए। बोले, मैंने सोचा आप दोनों को एक दूसरे से खुलकर बात करने का मौका दिया जाए। खाने के दौरान मैंने वाज़ेह तौर पर
पर महसूस किया कि जनरल बाजवा जारहाना पेशकदमी की बजाय अब दिफाई मोर्चे की तरफ मुंतकिल हो गए हैं। उन्हें ये अंदाजा भी हो गया है कि सरकारी नोटिफिकेशन में अगर कोई राय थी भी तो इसे पहाड़ नहीं बनाना चाहिए था। एन उस वक्त जनरल एजाज बोले, कमर तुम्हें खुद मियां साहब से बात करनी चाहिए, जितना ज्यादा वक्त गुजरेगा इतना ही मामला बिगड़ता चला जाएगा। जिस तरह तुम लोगों को गुस्सा आया इस तरह नवाज शरीफ को भी गुस्सा आ सकता है, मैं इसे तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर जानता हूँ। अचानक जनरल बाजवा बोले, सर मुमकिन है प्राइम मिनिस्टर हमारे फॉर्मल चैनल से टेलीफोन कॉल ना लें, अगर उनसे बात हो सकती हो तो करा दें। मैंने राहदारी में जाकर रायविंड एक्सचेंज का नंबर मिलाया, कॉल तो मिल गई लेकिन दूसरी तरफ वजीर आजम नहीं मरियम नवाज बोल रही थी। मैंने मुख्तसर बताया कि इस वक्त आर्मी हाउस में हूँ, जनरल बाजवा वजीर आजम से बात करना चाहते हैं। मरियम बोली, होल्ड करें अंकल। चंद लम्हों बाद कहने लगी, अंकल अबू उकाड़ा गए थे, थके हुए हैं और सोने को हैं। मुझे वजीर आजम नवाज शरीफ से कोई तवक्को न थी कि वो रिजेक्टेड का जहर में बुझातीर खामोशी से खा लेंगे। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि 3 घंटों से जायद मुहित मुज़ाकरात के बावजूद जब मैं आर्मी हाउस से इस्लामाबाद के लिए निकला तो दिल वसवसों से छलक रहा था। ताहम मेरे वहमो गुमान में भी न था कि डॉन लीग्स की प्याली में कैसे कैसे तूफान अंगड़ाई ले रहे हैं और कैसे कैसे तलातुम बपा होने को हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।